नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। एक बात मैं कई गुरु भाई लोगों से और परिचितों से सुनती रही तो मुझे लगा कि इस पर मुझे आप लोगों से कुछ चर्चा करनी चाहिए। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई किसी को सताता है, कोई भी है, घर का ही सदस्य है, चाहे रिश्तेदार है, बाहर का कोई है, तो लोग ढाढ़स देते हैं ना कि पिछले जन्म में तुमने इसको सताया होगा, तभी इस जन्म में ये तुमको सता रहा है, तो तुम इस चीज को सहन कर लो, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा और ये तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में इसको सताया था। अब वो पिछले जन्म में जाकर तो वो बंदा देख नहीं सकता है कि उसने सताया होगा कि क्या हुआ होगा, पता नहीं। तो यहाँ बात आती है मान लेने वाली बात। तो जिसको सताया जा रहा है वो प्रायः नेक अच्छा इंसान ही होता है, दुष्टों को कोई नहीं सताता है। तो यहाँ माता पिता को उचित है जिसको सताया जा रहा उसको वो समझाए कि अन्याय को सहन नहीं करना है, खुद तो नहीं करे अपने बच्चे के साथ किसी प्रकार का अन्याय, और अगर कोई उसको सताता है तो भी बोले अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। भाग्य को मत मान लीजिए कि पिछले जन्म में आपने सताया होगा तो वो इस जन्म में आपको सता रहा। इससे बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं अगर वो अन्याय को ना बर्दाश्त करे। तो जैसे पहला तो जो भी सताता है वो जब देखता है सामने वाला बर्दाश्त कर रहा है तो उसका मन और बढ़ जाता है, वो और अधिक दुष्टता करने लगती है जो भी है, क्योंकि रोकने वाला टोकने वाला है नहीं, कोई मना नहीं कर रहा है। तो और सामने वाला भी सहन कर रहा है तो मन तो बढ़ना ही है ना कि पिछले जन्म में हमने सताया होगा। तो पिछले जन्म में एक थोड़ा विवेक का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए कि पिछले जन्म में अगर आपने सताया होगा इसको, तो यानी कौन सताता है? दुष्ट लोग सताते हैं, किसी को भी जो टॉर्चर करते हैं दुष्ट लोग ही करते हैं ना ऐसा। तो फिर अगले जन्म में आप इतने अच्छे या अच्छी कैसे हो गए? दुष्ट आदमी तो दुष्ट ही रहेगा। बिना कुछ किए धरे जब तक ध्यान, कुछ भी ना किए साधु संतों की सेवा बिना किए, कैसे कोई वैसे ही सुधर जाएगा? और सुधरा हुआ रूप उसका जन्म लेगा अच्छा व्यक्ति, जिसको कि कोई सता रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। कोई जो दुष्ट सताया होगा पिछले जन्म में तो वो तो दुष्ट ही फिर से पैदा होगा ना। और जो सता रहा है उसका मन बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ जाता है? वो तो गिर रहा है, उसको पता नहीं है, वो सता सता करके गिर रहा है और गिरता जाएगा। तो यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगी, जो सता रहा उसको भी, उसके जो भी माता पिता होंगे, चाहे परिवार के लोग होंगे या फिर मित्र ही कोई होंगे, तो रोकना चाहिए। क्योंकि कोई गलत कर रहा है किसी भी किस्म से, मन वाणी कर्म से, तो वो गलत करते करते वो तो गिरता जाएगा ना। तो अंतिम परिणाम क्या है फिर? क्या है? दुर्योधन को देखिए, उसका नाश हो गया ना। उसका मन बढ़ गया, उसके पिताजी का सपोर्ट मिल गया उसको कि ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो। जाने नहीं देना चाहिए। तो जिसको सता रहा है उसको भी आवाज उठानी चाहिए, उसको भी प्रतिवाद करना चाहिए। और जो जिसके द्वारा जो सताया जा रहा है उसको भी, मतलब जो दुर्योधन टाइप का है दुष्ट व्यक्ति, उसके तो कोई सगे संबंधी है, उनको उचित है उसको रोके कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई करना, किसी के लिए
कुछ गलत काम करना कि उसका नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि अभी तो दिख रहा उसको नुकसान हो रहा है, बाद में तुमको भी नुकसान होगा और बहुत ज्यादा होगा। मत करो ऐसा। और जिसका नुकसान करने की वो कोशिश कर रहा उसको भी बचना चाहिए, उसको भी रोकना चाहिए, मना करना चाहिए, डांटना चाहिए। ये नहीं कि पिछले जन्म में सताया होगा तो अब वो इस जन्म में सता रहा है या रही है। तो काफी सारी जो गलत बातें हैं वो होने से रुक जाएंगी, ये अगर भाग्यवादी बन के आदमी बैठना चाहे। क्योंकि नहीं तो एक टाइम में क्या होता है, जो मनबड़ है दुर्योधन टाइप का, वो तो जो कर रहा कर ही रहा है, भुगतेगा भी। जो जस करे सो तस फल चाखा। तो लेकिन जिसको सताया जा रहा उसका तो जीवन एकदम खराब हो जाएगा ना। फिर पता चले आगे जी भी ना पाया, फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में जाकर के वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी तो उचित नहीं है। आंखों के सामने और भी जो लोग हैं, उनके सगे संबंधी और अपने लोग, उनको भी ये चीज को देख करके उनको भी रोकथाम करनी ही चाहिए, ताकि एक और जीवन जो अच्छा से जी सकता है उसको जीने दिया जाए। ये नहीं कि पिछले जन्म में तुमने सताया होगा जो अब इस जन्म में तुमको सताया जा रहा है। आप लोग भी सोचिएगा इस विषय पर और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।